Hello students, today we going on hydrogen unit, lecture number 14. Here we studied next compound, water. जल। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि इस यूनिट का ये सबसे लॉन्ग कंपाउंड है और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं यहाँ। सबसे पहले इंट्रो ऑफ वाटर कंप्लीट करें, देन सोर्सेस को जनरली इंट्रोड्यूस करें, प्रिपरेशन मेथड्स, टाइप्स ऑफ वाटर बाय द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस, how many type of impurities are present in water, classified the types of water by the basis of their impurities, purification methods of water. तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगे, विथ डायग्राम इनके मेथड्स होंगे और साथ में ही एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, हाउ डू यू प्रूव दैट वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। तो आइए सबसे पहले इंट्रो करते हैं इसका, देन इसके बाद अगले टर्म की तरफ। नॉर्मली सिंपल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, नोन एज हाइड्रोजन ऑक्साइड। हेवियर वाटर से कंपेरिजन कर रहे थे हम लोग, वहां उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड डोमिनेट किया था और इसका केमिकल नेम हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 है ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक वेट पर अगर रेशियो रिप्रेजेंट करें, परमाणुवीय दशा में इसका अनुपात अगर व्यक्त करें तो इसका रेशियो 2:1 होता है, जो कि अपरिवर्तनीय है। अब मैंने कहा, हाउ डू यू प्रूव दैट वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। तो अगर हम इन्हें टर्म को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सप्लेन करें तो कंपाउंड वे हैं जिनमें उपस्थित कंपोनेंट्स की जो प्रेजेंस है वह निश्चित है, सर्टेन है। कितने उसके एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, काउंटिंग वे पर या भारात्मक रूप पर भी हम कह सकते हैं, वे निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। तो ऐसे केमिकल्स कंपाउंड कहलाते हैं। और जब इनमें कंजुगेशन हो बट अनिश्चितता हो, अनसर्टेन हो, क्वांटिटी क्लियर ना हो, देन उन्हें मिक्सचर कहते हैं। तो यहां अगर भारात्मक रूप में हम इन्हें रिप्रेजेंट करें तो इनका जो रेशियो है वो निश्चित है, इनका अनुपात निश्चित प्राप्त होता है, परिवर्तनीय नहीं है। तो इसलिए इन्हें हम कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, m of water equals to हाइड्रोजन 2 है, सिंगल हाइड्रोजन का 1, देन 2 के लिए इंटू 2 कराएंगे, प्लस सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16, सो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 18 और नॉर्मल वाटर का अणुभार 18 प्राप्त होता है, जो कि हैवियर वाटर से कम है। भारी जल का 20 होता है और सामान्य जल का 18 होता है। नेचुरल occurrence, water is a most important compound for living beings in the criteria of Animalia planet and Plantaria, अर्थात जंतु जगत में और वनस्पति जगत में दोनों ही लिविंग बीइंग क्राइटेरिया के लिए वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। इसकी उपस्थिति होने से इन लिविंग बीइंग्स की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस,
इंडिविजुअली केमिकल रिएक्शंस, जैसे प्लांट्स में है फोटोसिंथेसिस एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, सम एक्सेट्रा प्रोसेस आर कंप्लीटेड. एंड इन लिविंग बींग्स it is also used for drinking, so it is most important compound for living beings. Presence of water, जल की उपस्थिति. According to presence, according to their source, it is distributed in given category known as well water, sea water, river water and rainwater. In the sense of earth, we know that 1/4 part is covered by seawater. Now drinking water, पेयजल क्या है, और यह है जितने भी प्रेजेंस ऑफ वाटर अभी हमने दिखाए आपको, उनसे कैसे भिन्न है. क्या सभी प्रकार का वाटर ड्रिंकेबल है? सपोज दैट रिवर वाटर, रेन वाटर एंड सी वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. व्हाई? इट हैव सम अदर कंपोनेंट्स एज अ impurity in water whose are not usable for our body. So it is not used for drinking. तो फिर कौन सा जल है जो पीने के लिए उपयुक्त है या ड्रिंकिंग वाटर के रूप में प्रयोग किया जाए? तो ऐसा जल जिसमें मिनरल्स की प्रेजेंस हो, ऐसे मैक्रो या माइक्रो मिनरल्स की प्रेजेंस हो जो बॉडी के लिए यूजेबल हो, लाइक ऐसे सोडियम, लाइक ऐसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा. जब कहीं ना कहीं साल्ट के रूप में इन मैक्रो एलिमेंट्स की उस वाटर में प्रेजेंस होती है, तो वह ड्रिंकिंग वाटर के रूप में प्रयुक्त होता है, पेयजल के रूप में प्रयुक्त होता है और उपयोगी है. रीजन, sodium is the most important element for our body. Calcium also macronutrients in human body. It makes the bones and teeth strong, and magnesium is also more than usable for muscle. तो ऐसे सब्सटेंस अगर वाटर में उपस्थित हैं तो इनकी उपस्थिति के कारण उस जल का कुछ टेस्ट भी आ जाता है, स्वाद बन जाता है, अर्थात स्वादिष्ट जल हो जाता है और ऐसा जल पीने के लिए उपयुक्त होता है. What are the qualitative properties or symptoms of drinking water? पेयजल के क्या उपयुक्त लक्षण होने चाहिए, क्या पहचान होनी चाहिए? देन फर्स्ट पॉइंट, इसमें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज की प्रेजेंस ना हो, अर्थात अघुलनीय या अविलेय अशुद्धियां उपस्थित नहीं होनी चाहिए. इसे प्योर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस, शुद्ध, पारदर्शक, रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, इन इट अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स आर नॉट डिसॉल्विंग, अर्थात इस जल में अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट नहीं घुले होने चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, कीटाणु और रोगाणु रहित होना चाहिए. डिजीज कास्ट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया आदि की उपस्थिति इस ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होनी चाहिए. नाउ प्रिपरेशन मेथड ऑफ वाटर, जल के निर्माण की विधि. सबसे उपयुक्त विधि है सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि द्वारा. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन कराते हैं, सिंथेसिस कराते हैं, तो यह संश्लेषित होकर जल का निर्माण करती है.
तो सबसे सिंपल मेथड है कि जो कंपोनेंट्स वाटर में उपस्थित हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी ही संश्लेषण द्वारा जल को निर्मित किया जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड इट्स फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। रंगहीन है, गंधहीन पदार्थ है, पारदर्शक होता है और इसकी भौतिक अवस्था द्रव है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यह अपने स्टेट को चेंज करता है और लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अर्थात इसकी लिक्विड फॉर्म आइस के रूप में सॉलिड हो जाती, बर्फ के रूप में कठोर हो जाती। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इज इन द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इसमें करंट पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स नेचर इज न्यूट्रल, अर्थात उदासीन प्रकृति का पदार्थ है। और ये लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर पीएच अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि जल क्यों हमारे लिए इतना अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन, जल ही पीने के लिए क्यों उपयुक्त है? अन्य किसी द्रव का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? बहुतायत मात्रा में, अधिक मात्रा में प्रकृति में और भी लिक्विड सब्सटेंस उपस्थित हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करके जल का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम आंसर दें तो लास्ट पॉइंट ही है जो इसको डिफाइन करता है, बिकॉज एन लिक्विड सब्सटेंस हैव देयर इजेक्ट pH वैल्यू 7 आर नोन एज न्यूट्रल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात वे विलयन, वे पदार्थ जिनका pH मान ठीक 7 होता है, वे न्यूट्रल सब्सटेंस के रूप में जाने जाते हैं, उदासीन पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो वाटर का pH वैल्यू इजेक्ट 7 होता है और न्यूट्रल है, इसलिए एक्सटर्नली इफेक्टेबल नहीं है। हम अपनी स्किन पर भी गिरा लेते हैं इसे। जब पीते हैं तो इनिशियली इंटरनल ऑर्गन्स में इसका संपर्क होता है, तो कहीं भी इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। जबकि अदर लिक्विड्स अगर यूज किए जाएं लाइक एज ए एसिड, लाइक एज ए बेस, हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ pH वैल्यू। एसिड्स का जो pH वैल्यू है वह 7 से कम होगा और जो बेस का pH वैल्यू है वह 7 से अधिक होगा। तो अगर हम इस केस में हम किसी लिक्विड का उपयोग कर लें जो कि एसिडिक फॉर्म में हो या बेसिक फॉर्म में हो, तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा। सो ही सेज दैट its nature is neutral according to the basis of their pH value. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आज हम लोगों ने कवर किया है और डिस्कस करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल के शोधन के मेथड्स को। इनका केवल डिस्कशन करेंगे, एक थीसिस है, एक जानकारी है कि जल का जो शोधन है वो 2 आधार पर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी। जिस सिटी में हमारा रेजिडेंस है उसके आधार पर, यानी नगरीय व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा बाय द बेसिस ऑफ होम मैनेजमेंट। घरों में किस प्रकार से हम इसे प्योरीफाई करें और नगरों में किस प्रकार से प्योरीफाई करें। तो ये 2 क्राइटेरिया लेकर के इसका प्योरीफिकेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका नगरों में जल के शोधन की व्यवस्था।
तो इसे विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न विधियों से प्यूरिफाई किया जाता है। उनमें पहला पार्ट सबमिट करेंगे फिल्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार जल में उपस्थित जो कोलाइडी इम्प्योरिटीज हैं, जैसे मिट्टी के कण हैं, रेत की उपस्थिति है, तो उसे हम फिल्ट्रेट करते हैं और निथार करके प्यूरिफाई कर लेते हैं। देन क्लोरिनिफिकेशन कर लेते हैं। क्लोरीन का प्रयोग करके जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। इसी प्रकार का एक मेथड है जिसे ओजोनोलिसिस कहते हैं। ओजोनीकरण द्वारा भी जल की अशुद्धियों को पृथक करके जल को प्योर कर लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, इसे लाल दवा कहते हैं, और जल में जब इसकी निश्चित मात्रा मिलाते हैं तो यह उसमें उपस्थित बैक्टीरिया और कोलाइडी इम्प्योरिटीज को समाप्त कर देती है और वाटर को प्योर कर देती है। एंड यूवी प्रोटेक्शन मेथड, किसी सोर्स ऑफ वाटर में जिसका हमें प्यूरिफिकेशन करना है, अगर उसमें यूवी रेज डाली जाए, अर्थात पराबैंगनी किरण पुंज उस सोर्स से वाटर में डाला जाए, तो उसमें उपस्थित जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं या जो इम्प्योरिटीज हैं, उन्हें समाप्त किया जा सकता है और वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जबकि घरों में जो सामान्य प्रक्रिया है जल के शोधन की, उसमें सबसे सिंपल मेथड है फ्रॉम बॉइलिंग। अशुद्ध जल को, जिसमें इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस है, अगर उसे बॉईल कर लें, उबाल लें, तो भी उसमें उपस्थित जो कोलाइडी इम्प्योरिटीज है वो पीपीटी फॉर्म में चली जाती है और क्षेपित हो जाती है, और इस प्रकार निथार करके शुद्ध जल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे माध्यम हैं, सिंपल मेथड्स हैं, जिनके माध्यम से वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ेंगे। देन अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, वाटर हार्डनेस के आधार पर हम वाटर के टाइप्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, और फिर सबसे जरूरी या इम्पोर्टेंट सेक्शन में होंगे जो कि प्यूरिफिकेशन मेथड्स में आते हैं, केमिकल मेथड्स में आते हैं। उसमें 2 क्राइटेरिया लेकर के हम इनका केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके रिएक्शंस होंगे जिनका स्टडी करेंगे। और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड ऐसे भी हैं जिनके रिएक्शंस को बेसिकली व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शंस के रूप में भी सबमिट किया जाता है। नए नए फार्मूले मिलेंगे। वाटर में उपस्थित कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, साल्ट हैं, जिनके आधार पर हम इम्प्योरिटीज को परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस क्लासिफाइड करते हैं। इन सारी जानकारियों के साथ हम लोग अगली क्लास में होंगे। और आज का जो वर्क है उसमें ये सारे क्वेश्चन सबमिट हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।